हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में मैथ का 5 कदम का सेशन और 5 बेहतरीन प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। किस पैटर्न पे आपके एग्जाम में पूछा गया है और किस तरह से आपका पूछा जाएगा भी आने वाले एग्जाम में। एलपी 2018 जो एलपी और टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था 2018 में, वही आपका मैं प्रश्न लेके आया हूं। किस पैटर्न पे एग्जाम में सवाल आता है, कैसे उसको बनाएंगे, ये देखेंगे हम लोग और उसको सोल्व करेंगे। तो देर नहीं करते हुए सीधा का सीधा आज का सबसे पहला प्रश्न की ओर। और ये है आपके सामने पहला प्रश्न। देखिए, एलिगेशन का सवाल है। मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात 17:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:12 है। तो मिश्रण में रेत के साथ सीमेंट का क्या अनुपात होगा। देखिए, इस तरह का सवाल कैसे बनाया जाता है, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिएगा, बाकी आपके हाथ में रहेगा। मिश्रण में रेत के साथ बजरी, यानी कि रेत और क्या है, बजरी का रेशियो दिया गया है 17:8 दिया गया है। जबकि बजरी और सीमेंट का जी, तो बजरी और सीमेंट का कितना है, सीमेंट का अनुपात है क्या, 6:12। तो बजरी के सामने 6 लिखेंगे और सीमेंट के सामने क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। अब देखिए, तो बजरी का रेशियो जो है इसके साथ 8 है और इसके साथ क्या है, 6 है। तो इसको हम क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। क्या करेंगे भाई, बराबर कर लेंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, चाहे तो इसको बराबर कर दे, यानी कि 6 से इसको गुना कर देंगे और इसको 8 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा ना। तो कर दीजिए, इसको 6 से यानी कि चेंज कर देंगे और इसको 8 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अगर इसको 6 से गुना किए हैं तो ये ऊपर वाला लाइन में जितना भी रहेगा 6 से गुना होगा। इसको 8 से गुना किए हैं तो नीचे वाले लाइन में जितना रहेगा वो 8 से गुना हो जाएगा। तो 17 में 6 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 102 आ जाएगा। और 8 6 48, देखिए तो ये बजरी का अनुपात यहाँ भी 48, यहाँ भी 48, यानी कि सेम लाने के लिए हम लोग उस तरह का करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 8 96। अब पूछ रहा है क्या, मिश्रण में रेत के साथ सीमेंट का अनुपात क्या होगा। रेत और सीमेंट का अनुपात क्या होगा जी, देखिए तो 102:96 हो जाएगा। 102 क्या हो जाएगा, 96। ऑप्शन में देखिए तो नहीं है। अब इसको हम काट देते हैं, तो काटिए 6 से कट जाएगा जी, 6 एकम 6, यहां बच गया आपका 42। तो 6 सते 42 यानी कि 17, और ये आ गया 6 से 16 बार में, तो 17:16। ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन में तो है ये नहीं है, जा ऑप्शन में नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे 16 देना चाहिए था। ये मिस्टेक है, मिसप्रिंट है। यहाँ पे 17:16 होना चाहिए था, लेकिन आपका जो रियली आंसर है वही आपका ये है। बस कॉन्सेप्ट को समझिए, आंसर मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो उससे लेना देना आपको नहीं है। बस आप कॉन्सेप्ट समझिए कि कैसे बनेगा। रेत बजरी का दिया गया था अनुपात 17:8 और बजरी और सीमेंट का रेशियो दिया गया था 6:12। अब बजरी का हमको सेम कर लेना है रेशियो, तो 6 से इसको गुना कर दिए, 8 से इसको गुना कर दिए, तो बजरी का रेशियो 48 आ गया। अब इसको क्या करना है कि रेत का हो गया 102, बजरी का 48 और सीमेंट का 96। अब पूछ रहा है रेत और सीमेंट का, तो रेत कितना है 102 और सीमेंट का रेशियो है 96। अब 102 रेशियो 96 आप काटिएगा तो 17:16 आएगा। आंसर यही आपका फाइनल है। चलिए, बहुत ही शानदार सवाल था। अगला सवाल देखिए किस तरह से है, ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है। एक साथ कार्य करते हुए पाइप ए और बी एक खाली टंकी को 10 घंटा में भर सकता है। चलिए जी, ए और बी दो गो है जो एक साथ कार्य करते हुए खाली टंकी को क्या कर रहा है, 10 घंटा में भर रहा है। उन्होंने 4 घंटे तक साथ काम किया और बी ने काम करना बंद कर दिया। 4 घंटा तक साथ काम किया। ए और बी के द्वारा 4 घंटा तक 4 घंटे तक किया गया काम कितना हो जाएगा, तो 4/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4/10 हो जाएगा जी। अब बताइए, बी ने काम करना बंद कर दिया और ए ने अंत तक जारी रखा, तो टैंक को भरने में 13 घंटा लग गया।
तो ए द्वारा अकेला खाली टंकी कितना घंटा में भरेगा। तो बाबू समझिए क्या हुआ कि 4/10 भाग तो हो गया, ए और बी दोनों काम किया तो 4/10 काम हो गया। तो बचा कितना, तो बचा काम कितना 6/10। 4/10 हो गया, बच गया कितना 6/10। 10 में 4 काम हो गया, बच गया कितना 6, यानी कि 6/10 काम करने में लगा समय कितना हो जाएगा, लगा समय कितना हो जाएगा जी 13 घंटा था। 13 घंटा लग गया किसको, ए को, लेकिन साथ में काम किया था 4 घंटा तक। तो 13 में से घट जाएगा क्या, 13 में से घट जाएगा 4, यानी कि 9 घंटा। क्या हो गया 9 घंटा। तो पूरा काम करने में कितना लगेगा, तो 9/6/10 इससे हो जाएगा। अब 9 गुने 10/6 यानी कि आ गया आपका 2 तिहाई 6 और 3 तिहाई 9 और 5 से काट दीजिए, यानी कि 15 घंटा। पूरा काम करने में ए द्वारा अकेले ए कितना घंटा में करेगा, तो 15 घंटा में करेगा। ठीक है ना, बात को समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए। ए और बी दोनों मिलकर 10 घंटा में काम कर रहा था, भर सकता था। उन्होंने 4 घंटे तक साथ काम किया। ए और बी किया 4 घंटा तक साथ काम किया। तो ए और बी के द्वारा 4 घंटे तक किया गया कितना काम है 4/10। फिर बी काम करना बंद कर देता है। क्या करता है कि बी काम करना बंद कर देता है। ए ने अंत तक जारी रखा, बी बंद कर दिया, लेकिन ए लगातार काम करते रहा। ठीक है, टैंक को भरने में 13 घंटा लग गया, और टैंक को भरने में क्या 13 घंटा लग गया। ए द्वारा अकेले खाली टंकी कितने घंटा में भरा जा सकता है। तो हमको क्या करना है कि 4/10 भाग तो हो गया, बच गया कितना भाग भरना 6/10। तो 6/10 भाग भरने में लगा समय क्या हो जाएगा, 4 घंटा तक साथ काम किया था, लेकिन 13 घंटा लग गया। तो 4 घटा देंगे, वो 4 समय हटा देंगे ना, तो हो गया 9 घंटा। अब पूरा काम करने में 9/6/10 भाग। अब कैलकुलेशन आपके हाथ में। तो इस तरह से आपका सवाल आता है। बेहतरीन सवाल था, ऐसा सवाल सोचा भी नहीं होगा स्टूडेंट, और ऐसा आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। बेहतरीन सवाल है ये भी, ऐसा सवाल आपको बताया गया है। a माइनस 1/a बराबर 1, तो a स्क्वायर प्लस 1/a², यानी कि a माइनस 1/a बराबर क्या है 1। तो पूछ रहा है कि a स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर क्या होगा। अब बताइए। अब बहुत सारे लड़के क्या करेंगे कि सर दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए ना, इधर भी स्क्वायर कर दीजिए और इधर भी स्क्वायर कर दीजिए, तो एक फार्मूला पे बैठ जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर, सर फार्मूला जानते हैं, a² प्लस b² माइनस 2ab। इस पे बैठा दीजिए ना सर। तो चलिए बैठा देते हैं, a² माइनस b² और क्या हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab। क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 2ab हो जाएगा, माइनस 2a और b और बराबर 1 का स्क्वायर यानी कि 1। अब देखिए तो a से a कट गया जी, तो a² प्लस 1/a² बराबर 1 और ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 3 हो जाएगा। a² प्लस 1/a² बराबर क्या आ गया, a² प्लस 1/a² बराबर क्या आ गया 3 आ गया। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में है 3, तो है सर बी में है, हो गया ना। लेकिन सर शॉर्ट तरीका बताइए सर। तो शॉर्ट तरीका यही बताए हैं बाबू कि जो भी दिया रहेगा ये संख्या दिया रहेगा, इसको क्या करना है, इसको स्क्वायर कर देना है, और यहाँ माइनस है बाबू तो यहाँ क्या कर देना है प्लस कर देना है, वही आंसर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 3 आंसर। तो इस तरह से आप शॉर्ट में बना सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा सवाल। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये रहा आपका अगला प्रश्न रेलगाड़ी पे। ठीक है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। चलिए आपको बहुत ही अच्छा से पता होगा क्या, चाल बराबर होता है सर दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय होता है सर। चाल देखिए जी, चाल क्या है आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इसको मीटर प्रति सेकंड में हम यहीं पे चेंज कर लेते हैं। तो 5/18 से क्या हो जाता है गुना हो जाता है।
दूरी दिया गया है, क्या दिया गया है, एक 100 मीटर लंबे पुल को पार करने में और रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। तो टोटल दूरी क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई x मान लेते हैं और पुल की लंबाई क्या है, 100 मीटर है, तो x प्लस 100 हो गया। समय कितना है, 10 सेकंड में पार कर जाता है। चलिए 18 पचे 90 हो गया। अब इसको तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 100 और बराबर क्या होगा, 5 पचे 25 गुने 10 यानी कि 250। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 250 माइनस 100 हो जाएगा जी, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 150 मीटर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगा, 150 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बस कुछ नहीं करना है, ऐसा प्रश्न आवे तो एक ही चीज आपको मालूम होना चाहिए, क्या, तो ये मालूम होना चाहिए चाल बराबर दूरी बटा समय, और जो दिया रहेगा उसको बैठा देना। दूरी बराबर क्या होता है, कुल दूरी, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई या पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, ये सब ऐड हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। और ये रहा आपका अगला सवाल, ये भी बेहतरीन सवाल है। लसा ज्ञात करना है, यानी कि क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है हम लोग को। तो कैसे निकालेंगे एलसीएम, तो ऊपर वाला के सर क्या करेंगे एलसीएम और नीचे वाला के एचसीएफ। क्यों, क्योंकि आप बताए थे कि भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए कहेगा तो जो निकालने के लिए कहेगा उसको ऊपर रखेंगे और जो नहीं कहेगा उसको नीचे करेंगे। तो 4, 2 और 5 का क्या निकालेंगे एलसीएम, बाटा में क्या करेंगे 5, 3 और 7 का एचसीएफ निकालेंगे सर। तो 4, 2, 5 का एलसीएम निकालिएगा आप तो क्या आ जाएगा, यहां से 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। बाटा में एचसीएफ 5, 3, 7 का एचसीएफ 1 आएगा, यानी कि 20 बटा 1 बराबर क्या आ जाएगा 20। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो जाएगा ना, कुछ नहीं करना था। ऊपर वाला के क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। बाटा में क्या कर देंगे, नीचे वाला का एचसीएफ, यानी कि हर का अंश का, ऊपर में क्या अंश और नीचे में क्या हो जाएगा हर, तो अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ। अगर पूछेगा एलसीएम था पूछ देता एचसीएफ था, एचसीएफ अगर पूछ देता फाइंड आउट करने के लिए तब करेंगे क्या, अंश का एचसीएफ, ऊपर वाला का एचसीएफ और नीचे वाला का क्या करेंगे, नीचे हर का एलसीएम कर देंगे। यानी कि जो पूछेगा निकालने के लिए उसको ऊपर और जो नहीं पूछेगा उसको नीचे। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा सवाल था। तो इस तरह से आपका मैथ का 5 कदम का आज का सेशन समाप्त होता है। इसी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर चाहते हैं तो जरूर इस चैनल से जुड़िए और शेयर कीजिए। मिलिए अगले वीडियो में, थैंक यू।